चलिए अभी मुख्य तो एफआईआर के बाद बरेली में जो कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आप देखिए किस तरह से यहाँ पर रोड पर उतर आए हैं। वो ज्ञापन के माध्यम से डीएम को ज्ञापन दे जाने की तमाम मांगे हैं। सामने आपको शंकराचार्य का फोटो दिखाई देगा, सामने आपको दूसरा फोटो दिखाई देगा और तमाम कार्यकर्ता जो है वो किस तरह से यहाँ पर देखिए शंकराचार्य का अपना नहीं सजे इसको विरोध तरफ बात करते हैं। ये बताइए क्या आपकी मांगे हैं और किसके खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या देश की जनता ने, देश के सनातन धर्म ने ये सोचा था कि अपने आप को तथाकथित सनातन धर्म की सरकार कहलाने वाली सनातन ही लोगों के धर्म गुरु, जगत गुरु शंकराचार्यों पे झूठे मुकदमे ला देगी? ये कभी ये अपमानित करने का जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार सनातन धर्म के गुरुओं को कर रही है, हम यहाँ चेतावनी देने आए हैं। प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन दे रहे हैं जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कि तत्काल प्रभाव से जो शंकराचार्य जी पे मुकदमा कराया है उस मुकदमे को वापस ले, अन्यथा कांग्रेस पार्टी समेत पूरा विपक्ष गठबंधन सड़कों से जेल भर देगा और आपसे घबराने वाला नहीं है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। अब ये बताइए लगातार शंकराचार्य पे इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, कोर्ट के माध्यम से एफआईआर जब भी दर्ज होती है जब कुछ सबूत होते हैं। दूसरा क्या है कि अब जो वहाँ के विकास प्राधिकरण है वो भी जांच शुरू कर दी है मठ की। देखिए ये सब आप भी जानते हैं सरकार का चरित्र कैसा है। ये नंगे चरित्र की सरकार है और नंगे दिमाग से और मानसिक रूप से दिवालिया सरकार है और व्यवहारिक रूप से गुलाम है। ये सब बेकार की बातें हैं, हम भी जानते हैं, हमने भी लॉ पढ़ा है। जज साहब वही देखते हैं जो कागज में लिखा होता है। जज साहब ने फैसला कर दिया, लेकिन मैं एक और बात बता रहा हूँ, शर्म की बात है विश्व में देश का सनातन धर्म को इन्होंने जितना अपमान करा, जितना शंकराचार्यों की बेइज्जती कर रही है ये सरकार, कभी बच्चे ने नहीं सोचा था। याद रखिए जिन बच्चों ने इन्हें पहली बार वोट डाला था वही इनको उखाड़ फेंकेगा। मैं फिर एक बार कहता हूँ और मुख्यमंत्री को चेतावनी भरे स्वर में कहना चाहता हूँ, मत करो सनातन धर्म के गुरुओं की बेइज्जती। आप भी पीताम्बर पहनते हो, आप भी एक मठाधीश हो, कभी तो अकेले में बैठकर सोचो कि आप शंकराचार्यों की बेइज्जती कर रहे हो। इस बात की जब ये बातें विश्व में पहुंचती है तो विश्व में सनातन धर्म की सरकार को क्या कहते होंगे। आपका क्या नाम है? मैं दिनेश दत्ता एडवोकेट। ये बताइए कि कांग्रेस अब रोडों पर उतरना पड़ रहा है, क्या आपकी मांगे हैं? अगर ये मामला नहीं सिमटता है क्योंकि बड़ा तूल पकड़ चुका है तो क्या करेगी कांग्रेस आगे? मित्रवर, जिस तरीके से मौनी अमावस्या के दिन हमारे शंकराचार्य जी का अपमान किया गया है, उन बटुकों को केस पकड़कर खींचा गया है, उन सब के खिलाफ, और जिस तरीके से ये मिथ्या आरोप लगाकर इतने बड़े संत को जो जगत गुरु शंकराचार्य की उपाधि से पहचाने जाते हैं, जिनका पूरा विश्व सम्मान करता है, और ये सरकार इस तरीके के घिनौने आरोप लगाकर उनका महिमा मंडन कम करना चाहती है। लेकिन आने वाले दिनों में ये भारत की जनता उन्हें बता देगी कि जो शंकराचार्य होते हैं वो शंकराचार्य होते हैं। उनके सम्मान में कोई आंच आएगी तो कांग्रेस नहीं पूरे देश के लोग उठ खड़े होंगे। बस यही कहना चाहता हूँ। ये बताइए कि आपके हाथ में शंकराचार्य का फोटो भी है ना, क्या आपको लग रहा है कि शंकराचार्य को फंसाया जा रहा है? देखिए, भारतीय देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान इसीलिए जानी जाती है कि हमारा देश सनातन का देश है और हमारी संस्कृति सनातन है। शुचिता और नैतिकता का दिखावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी का चेहरा अब जनता के सामने आने लगा है। वो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और जो करने का ये षड्यंत्र रच रही है, ये पूरे देश की जनता ने समझ लिया है। आने वाले समय में ये जो हमारे शंकराचार्य जी का अपमान किया जा रहा है, सनातन का अपमान किया जा रहा है, जनता के माध्यम से 2027 के चुनाव में हम इनको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। यही हमारा इनके प्रति एक जवाब होगा और इनको स्वयं सनातन और हमारा धर्म, ईश्वर, इन जैसे महापापी और धर्मियों का इनकी सत्ता से इनको नाश कर दिया जाए। देखिए सत्ता से नाश करोगे। ये बताइए क्या मांगे हैं आप लोगों की? आपने 2 दिन पहले भी प्रदर्शन किया था, फिर आप रोडों पर उतर आए हैं, क्या किस तरह की मांगे हैं? देखिए, जिस तरह मैं भारतीय युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ और एक युवा एक देश की आवाज उठाने का काम करता है, जिस तरह मेरे ऊपर परसों मुझे एक शासन प्रशासन मिलकर मेरे ऊपर दुरुपयोग कर रहा था, लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहा था, मुझे 24 घंटे
सलाखों के अंदर बिठाने लेकिन का आज आपका जो मुद्दा है शंकराचार्य को लेकर, क्या आपकी मांग है? आपको लग रहा है शंकराचार्य को फंसाया जा रहा है? देखिए, शंकराचार्य जी को कहीं ना कहीं ये भाजपा सरकार फंसाने का काम कर रही है, क्योंकि सनातन धर्म को कुचलने का काम कर रही है। जो सनातन के धर्म पर सरकार लाने का काम कर रहे थे, यही सनातन के देश भर के लोग इन्हें देश से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। आप पैसे से एडवोकेट भी हैं, आपको क्या लग रहा है जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई है, कोर्ट के आदेश पे एफआईआर दर्ज हुई है, कितनी उसमें सच्चाई है? क्योंकि आप पैसे से एडवोकेट, आप कानून को ठीक से जानते हैं। एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट केवल प्राइमा फेसी एविडेंसेस को देखती है ना। तो ऐसा नहीं है कि एफआईआर दर्ज करने का उन्होंने ऑर्डर कर दिया तो जो एलिगेशन शंकराचार्य जी के अगेंस्ट लगे हैं वो ट्रायल के दौरान वो सही ही हो। बहुत बार ऐसा होता है कि कोर्ट पे 2-4 कागज संज्ञान में लेने के बाद कोर्ट ऑर्डर पास कर देता है, लेकिन शंकराचार्य जी पूरी तरह से इनोसेंट है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये कॉन्स्पिरेसी है यूपी गवर्नमेंट की। शंकराचार्य जी क्योंकि वो बेबाक बोलते रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इसलिए ये जानबूझ के सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया है। और ये बहुत जल्दी, मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी जो है इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शंकराचार्य जी जो हैं उनका चरित्र बहुत ऊंचा है, वो निष्कलंक है और ये साबित होकर रहेगा। और जिस तरह से गवर्नमेंट जो है अन्य भी तमाम वर्गों के साथ उत्पीड़नकारी जो उनकी पॉलिसी जो अब तक रही है, आप लोग देख ही रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं, पूरी सोसाइटी देख रही है। तो जिसने सच बोला उसके गर्दन पर उन्होंने तलवार चलाई है ना। उनको इससे मतलब नहीं क्या जस्टिफाइड है क्या अनजस्टिफाइड है, हजारों लोगों को बेघर कर दिया बगैर कोर्ट के परमिशन के। तो ये डेमोक्रेसी को निकल गए हैं। सच्चाई तो ये है। अब हमें दिखती है डेमोक्रेसी, लेकिन धरातल पर डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में नहीं है। इन लोगों ने जो है चीनों ने वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित कर दी है। ये तानाशाही गवर्नमेंट का अस्तित्व बहुत दिन तक रहने वाला नहीं है। देखा साफ तौर पर तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उसके साथ साथ एडवोकेट, इनका साफ तौर पर कहना है कि शंकराचार्य के लिए फंसाया जा रहा है। इसी को लेकर वो डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन देने जा रहा है। सामने मैं आपके लिए दिखाऊं तो देखिए किस तरह से इनके हाथों में शंकराचार्य के जो पोस्टर हैं वो दिखाई देंगे और साफ तौर पर ये नारेबाजी यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। इनका साफ कहना है कि 2027 में इस सरकार को दोबारा से बहुमत नहीं मिलेगा। कैमरामैन सम्राट के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारत, बरेली। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया है। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला।